न्यूरोथेरेपी में हम एसिड अल्कलाइन को 3 जगहों से चेक कर सकते हैं, है ना। और लॉजिकली जब हम बॉडी के लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स को हम प्रेस करते हैं या पार्ट को हम प्रेस करते हैं और कंपेयर करते हैं उसी को राइट साइड के साथ में, यानी कि लेफ्ट और राइट में दोनों जगहों पर एक जगह पर हम प्रेशर दें और उसमें हम कंपैरिजन करेंगे आपको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है या राइट में पेन ज़्यादा है, तो उसका रिजल्ट हमें बताएगा कि हमारा बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है या अल्कलाइन बढ़ा हुआ है ना। जैसे हम लेफ्ट 4 फिंगर को चेक करें, ये लेफ्ट हैंड है, इनकी रिंग फिंगर ये है ना लेफ्ट की। इसी तरीके से हम राइट की 4th रिंग फिंगर को पकड़ा तो ये है, तो दोनों को हमने पकड़ना है, दोनों को प्रेशर समान देना है और ट्विस्ट करना है, प्रेशर के साथ ट्विस्ट करना है इस तरीके से। फिर हम पेशेंट से पूछें कि इनको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है या राइट में पेन ज़्यादा है, तो अगर इनको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है तो यानी कि बॉडी का एसिड नेचर है, अगर राइट में पेन ज़्यादा है तो अल्कलाइन नेचर है। पकड़ना कैसे है, इस तरीके से हमने पकड़ना है और हल्का सा प्रेशर देना है और ट्विस्ट करना है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ट्विस्ट करना है। प्रेशर बिल्कुल समान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका राइट हैंड है तो आप प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड है तो प्रेशर कम लग रहा है। तो इसी तरीके से हमने दोनों उंगलियों को यानी कि लेफ्ट और राइट रिंग फिंगर को हमने पकड़ना है और हल्का सा प्रेशर देकर ट्विस्ट करना है। और यहाँ पर पेशेंट से पूछना है कि लेफ्ट में पेन ज़्यादा है या राइट में पेन ज़्यादा है। तो ये हमारा एसिड और अल्कलाइन को डायग्नोज करने का एक तरीका है, ये एक प्रोटोकॉल है। अब आप पूछ सकते हैं भाई हम इसको अंगूठे से क्यों नहीं कर सकते, हमने रिंग फिंगर को क्यों पकड़ा, फर्स्ट फिंगर को क्यों नहीं पकड़ा। तो प्रोटोकॉल के तहत हमें कुछ तो फिक्स करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप चेक इसको छोटी उंगली से भी कर सकते हैं, आप इस पहली वाली उंगली से भी कर सकते हैं, अंगूठे से भी कर सकते हैं, सब किसी से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल रूल के हिसाब से हम रिंग फिंगर को चेक करते हैं। पहला एक हो गया। दूसरा एसिड अल्कलाइन को चेक करने के लिए हम किडनी पर जाते हैं, है ना, यानी कि किडनी के द्वारा भी हम बॉडी के नेचर को पता कर सकते हैं कि इनकी बॉडी का नेचर क्या होगा, ठीक है। अब किडनी के लिए अगर हम पीछे से देखें तो यहाँ पर ये किडनी का एरिया है, ये जो खाली एरिया है, ये जो खाली एरिया है, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ मेरी उंगली नहीं जा रही अंदर, यहाँ भी अंदर नहीं जा रही, यहाँ भी अंदर नहीं जा रही, यहाँ पे भी अंदर नहीं जा रही, तो कहाँ जा रही है, देखिए ये खाली एरिया है, ये खाली एरिया है। तो इस खाली एरिया में हमारी उंगली जो जा रही है, ये खाली एरिया ही हमारा किडनी का एरिया है ना। ये जो खाली एरिया जो है ये किडनी का एरिया है, तो ये एरिया और ये एरिया, तो यहाँ पर हमने 2-3 उंगलियों को मिलाना है और यहाँ पर क्लॉकवाइज करना है, हल्का सा प्रेशर देके यहाँ क्लॉकवाइज करिए, यहाँ हल्का सा प्रेशर देके क्लॉकवाइज करिए, तो ये और ये स्पाइन के जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके बाजू में करना है। तो यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि यहाँ प्रेशर देने से और यहाँ प्रेशर देने से आपको पेन कहाँ है, लेफ्ट में पेन ज़्यादा है या राइट में पेन ज़्यादा है। तो दूसरा तरीका हो गया कि हम किडनी के थ्रू भी हम एसिड और अल्कलाइन को चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट किडनी में पेन है तो एसिड बढ़ा हुआ है, राइट किडनी में पेन है तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। तो जो 2 हो गए। तीसरा तरीका हम पेल्विक बोन के पास भी चेक करते हैं। देखिए सीधे अगर हम देखें तो यहाँ से जो इनका ये पेल्विक बोन का हिस्सा है, ये पेल्विक बोन का हिस्सा है, तो राइट जो है अपेंडिक्स का हिस्सा ये, और अपेंडिक्स क्या है, हमारा अल्कलाइन ऑर्गन होता है। अपेंडिक्स क्या है, हमारा अल्कलाइन ऑर्गन होता है। तो यहाँ चेक करेंगे और यहाँ पर हमारा सिग्मोइड कोलन आता है। सिग्मोइड कोलन हमारा कॉन्स्टिपेशन का वो पार्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो वो सिग्मोइड कोलन में है। तो यानी कि ये हमारा एसिड का है, तो ये अल्कलाइन हो गया, ये एसिड हो गया। तो गुरुजी ने जब हम डायग्नोस्टिक चार्ट में देखें तो यहाँ पर अल्कलाइन यानी कि फ्लूइड पॉइंट और एसिड पॉइंट लिखा हुआ है ना। जो हमारा लेफ्ट में एसिड पॉइंट लिखा हुआ है और राइट में फ्लूइड पॉइंट लिखा है गुरुजी ने, तो फ्लूइड का मतलब हो गया अल्कलाइन वाला। तो यहाँ से भी हम ये जो हम प्रेस करें, ये जो बोन है पेल्विक बोन के ठीक ऊपर यहाँ पर हल्का हल्का क्लॉकवाइज करें तो ये पार्ट जो है हमारा अल्कलाइन का है, और यहाँ से हम पेल्विक बोन को चेक करें, यहाँ चेक करें तो ये हमारा एसिड का है। तो यहाँ से भी हम एसिड और अल्कलाइन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 एरिया हो गए, हमने उंगली से चेक करा, हमने किडनी से चेक करा, और चौथा हमने आगे पेल्विक बोन, तीसरा हमने पेल्विक बोन से चेक करा। चौथा हम लंग्स से भी चेक कर सकते हैं, आप पोस्टीरियर भाग और एंटीरियर भाग से चेक कर सकते हैं। जैसे पीछे उड़ेंगे, जो आपका लंग्स का ये पीछे का हिस्सा है, इसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लंग्स कहते हैं। तो लंग्स में ये पोस्टीरियर पार्ट में ये जो हिस्सा है, ये जो स्कैपुला का पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम प्रेस करें और क्लॉकवाइज करें
ये क्लॉकवाइज करें और ये क्लॉकवाइज करें, तो दोनों में अगर जहाँ पेन ज़्यादा है वो आपका एसिड और अल्कलाइन को डायग्नोस करता है। यानी कि अगर लेफ्ट में पेन ज़्यादा है तो एसिड बढ़ा हुआ है, राइट में पेन ज़्यादा है तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से आप एंटीरियर भाग यानी कि आगे के भाग से भी आप चेक कर सकते हैं। ये क्लेविकल बोन है, कॉलर बोन है। कॉलर बोन के नीचे जहां हम लंग्स प्लस शोल्डर देते हैं, यहाँ पर भी आप क्लॉकवाइज करिए, दोनों तरफ करिए। अगर राइट में पेन ज़्यादा है तो अल्कलाइन है और यहाँ पर पेन ज़्यादा है तो एसिड है। तो इस तरीके से हम न्यूरोथेरेपी में, और ख़ास तौर से हम लोग यहाँ पर हम 5 तरीके से आपको एसिड और अल्कलाइन चेक करना बताते हैं। जनरली सभी लोग 2 तरीके से चेक करते हैं, आपके हाथ से और आपकी किडनी से, लेकिन यहाँ मैंने आपको 5 तरीके बताए जिससे आप किसी की बॉडी के नेचर को सही तरीके से पता कर सकते हैं कि बॉडी का नेचर एसिडिक है या अल्कलाइन है ना। तो पहला हमारी फिंगर्स के माध्यम से, दूसरा हमारी किडनी के माध्यम से, तीसरा हमारी पेल्विक बोन के माध्यम से आगे से, है ना, और चौथा आपके लंग्स के पोस्टीरियर भाग से, और पांचवा आपका लंग्स के एंटीरियर वाले भाग से। तो 5 तरीकों में से जो 3 तरीके बोले, हो सकता है एक आध दो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन 3 तरीके जहां आपके जाते हैं वो बॉडी का एक्चुअल नेचर निकल कर आएगा। और न्यूरोथेरेपी तो मेन एसिड और अल्कलाइन पर ही काम करती है। तो हमारे लिए ये डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है और बहुत समझना भी ज़रूरी है। तो इस डायग्नोज पर हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट का डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा इलाज होगा।